नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, ऑटो ड्राइवर भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। जी हां दोस्तों, दिल्ली के समस्त ऑटो ड्राइवर भाइयों के लिए ये खबर जो है बहुत ही अच्छी है दोस्तों। अब उनका ऑटो कोई भी फाइनेंसर नहीं छीन सकेगा। अगर कोई भी फाइनेंसर उनका ऑटो छीनेगा तो वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं पहले कैसे फाइनेंसर क्या करते थे। अगर उनकी 2-4 किस्तें टूट जाती थी तो उनका ऑटो छीन लेते थे और किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते थे। लेकिन दोस्तों, इसके ऊपर सरकार ने संज्ञान लेते हुए ऑटो ड्राइवर भाइयों को बहुत बड़ी राहत दी है और दिल्ली सरकार ने इसके ऊपर आर्डर भी निकाल दिया। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वो आर्डर की कॉपियाँ भी दिखाऊंगा। 2 कॉपी निकाली हैं दोस्तों, वो दोनों कॉपी दिखाऊंगा और इस नियम में क्या बदलाव किया है जिससे ऑटो ड्राइवर भाइयों को एवं अन्य गाड़ी मालिकों को किस प्रकार से फ़ायदा मिलेगा। सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। सभी ऑटो ड्राइवर भाइयों के लिए ये जो खबर है दोस्तों बड़ी काम की खबर है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर। पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी, RTO से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ABP न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको खबर दे रहा हूँ और अभी आपको मैं वो दोनों ऑर्डर भी दिखाऊंगा और ऑर्डर कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप ऑर्डर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, लोन डिफ़ाल्टरों के ऑटो अब दूसरे व्यक्ति को नहीं होगा सीधा ट्रांसफ़र। ऑटो रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र प्रक्रिया में हुआ बदलाव। तो दोस्तों, इनका कहना है लोन डिफ़ाल्टर, अगर आप लोन नहीं दे सकते हैं तो आपका जो ऑटो है वो डायरेक्ट दूसरे व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसकी जो प्रक्रिया है वो चेंज कर दी गई है। लोन डिफ़ाल्टरों के कब्जे में लिए गए ऑटो अब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सीधा ट्रांसफ़र नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने ऑटो पंजीकरण और ट्रांसफ़र प्रक्रिया में नए बदलाव किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑटो ड्राइवर भाइयों को बहुत बड़ी ये राहत मिली है। दिल्ली सरकार ने ऑटो परमिट की कालाबाजारी की शिकायतों को देखते हुए ऑटो पंजीकरण और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में नया बदलाव किया है। इसके तहत लोन नहीं चुकाने की स्थिति में फाइनेंसरों के कब्जे किए गए ऑटो को अब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सीधे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, ये बात आप ध्यान से सुन लेना। जो फाइनेंसर ऑटो को अपने कब्जे में ले लेता है और फिर उस ड्राइवर को नहीं देता है तो वो उस ऑटो को किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता है। अगर आपके नाम पे गाड़ी है तो जितने साल का परमिट बचा हुआ है उतने साल ही वो यूज़ कर सकता है। उसके बाद में वो ऑटो खड़ा रहेगा आपकी मर्ज़ी के बिना। वो किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। वो आपसे बात करेगा ही करेगा, आपसे मिलना ही पड़ेगा उसको। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही लोन डिफ़ाल्टर होने पर फाइनेंसरों की ओर से कब्जे किए गए ऑटो को बिना परमिट के पहले वित्तीय संस्थान के नाम पर रजिस्टर या ट्रांसफ़र करना होगा। इसके बाद ही वो अन्य किसी थर्ड पार्टी के नाम पर रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। तो दोस्तों, जैसे जो फाइनेंसर होते हैं वो गाड़ी छीन लेते हैं तो पहले गाड़ी वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करेगा, उसके बाद किसी थर्ड पर्सन के नाम पे ट्रांसफ़र हो सकती है दोस्तों। ठीक है, और इस संबंध में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि नियम होने के बावजूद बहुत से वास्तविक लोन डिफ़ाल्टर को फाइनेंसरों की तरफ से परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, आप लोन भी दे देते हैं तब भी वो फाइनेंसर जो आपको परेशान करते हैं, इतनी किस्तें रह गई, इतना ब्याज रह गया, वो रह गया, आपका ऑटो छीनने की कोशिश करते हैं। तो अब ये काम जो है कम हो जाएगा। ऑटो पंजीकरण और ट्रांसफ़र प्रक्रिया में बदलाव। ऑटो पंजीकरण और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में नए बदलाव के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन फाइनेंसरों को भुगतान करने में असफल होने के कारण पंजीकृत मालिक से ऑटो कब्जा करने की स्थिति में फाइनेंसरों NBC बैंकों के नाम पर पहले ऑटो को ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके साथ ही ऑटो मालिक को इस पंजीकरण की एक कॉपी उनके पते पर भेजकर सूचना दी जाएगी। अगर आपका ऑटो ट्रांसफ़र भी किया जाएगा तो उसकी सूचना भी आपको दी जाएगी कि आपका ऑटो किसके नाम पर ट्रांसफ़र किया गया है। ऐसे सभी मामलों में किसी अन्य खरीदार को वाहन को सीधा ट्रांसफ़र करने और परमिट की अनुमति नहीं होगी। इस तरह के कब्जा किए गए वाहन को कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार फाइनेंसर की ओर से नीलामी में बेचा जा सकता है। जो व्यक्ति नीलामी के माध्यम से ऐसा वाहन खरीदता है वह परिवहन विभाग से संपर्क कर मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 के प्रावधान के तहत अपने नाम पंजीकरण करा सकता है। जाने क्या है नियम। बताया गया है कि नीलाम के माध्यम से खरीदने वाला
दिल्ली का निवासी होना चाहिए, जिसके पास दिल्ली के पते का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो। इसके अलावा खरीदार के पास परिवहन विभाग से ऑटो रिक्शा TSR के लिए जारी वैध LOI और वैध परमिट होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में उसके नाम पर कोई ऑटो रिक्शा नहीं होना चाहिए, जबकि फाइनेंसर वाहन को अपने पास रख सकता है। सरेंडर करने वाले परमिट के मूल आवंटित को सरेंडर करने की तारीख को 6 महीने के भीतर उस परमिट के खिलाफ एक और TSR पंजीकृत कर सकता है, जिसके बाद विभाग एक नया LOI जारी कर देगा। विभाग अन्य परिवहन गैर परिवहन वाहनों को भी इसकी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश तैयार कर रहा है। विभाग ऐसे सरेंडर किए गए परमिट की सूची और फाइनेंसरों के नाम पर वाहनों को पंजीकरण को प्रवर्तन शाखा के साथ साझा करेगा, ताकि किसी भी अनाधिकृत संचालन की जांच की जा सके। ऑटो चालकों को मिलेगी राहत। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी ने कहा कि इस एक नियम होने के बावजूद बहुत से वास्तविक लोन डिफाल्टर को फाइनेंसर द्वारा परेशान किया जा रहा है। हमारी सरकार ऐसे सभी प्रकार के भ्रष्टाचारों के खिलाफ लड़ने और कदाचार को समाप्त करने में विश्वास करती है। यह कोविड से पहले की परिदृश्य में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां ऑटो चालक भारी लोन को चुकाने में असमर्थता का खामियाजा भुगत रहे हैं। कैलाश गहलोत ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि विभाग की ओर से सख्त प्रवर्तन के साथ यह उपाय इस तरह की परेशानियों को कम करेगा और बहुत सारे ऑटो चालकों को राहत देगा। तो दोस्तों, इनका साफ साफ कहने का मतलब ये है, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोन समय पर नहीं चुका पाते हैं और वो आपकी गाड़ी को अगर छीन लेता है, कुछ भी कर देता है, तो वो आपकी गाड़ी किसी के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है बिना आपकी मर्जी के। दोस्तों, आपका परमिट अलग रहेगा, आपका ऑटो अलग रहेगा। वो ऑटो छीन सकता है, वो ऑटो किसी को बेच नहीं सकता जब तक आपकी राहत वो आप उसको साइन नहीं करके देंगे। आपकी मर्जी के बिना वो बेच नहीं सकता, ना परमिट ट्रांसफ़र कर सकता है। आपका जो परमिट है आपके पास रहेगा। वो गाड़ी छीन के ले गया तो वो उसको ले जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने परमिट से दूसरी गाड़ी भी ले सकते हैं। और इससे दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, अब फाइनेंसर गाड़ी छीनेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर वो गाड़ी छीनेंगे तो उनको परमिट तो मिलेगा नहीं और गाड़ी की कोई वैल्यू होती नहीं है। दोस्तों, गाड़ी वो किसी के नाम पे ट्रांसफ़र होगी या फिर उसके ऊपर परमिट मिलेगा, तभी उसकी वैल्यू होती है। तो ऑटो ड्राइवर भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। आप इसका ये मैं आर्डर दिखा रहा हूँ, ये आर्डर देख लीजिए। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी ने ये आर्डर जारी कर दिया है। ये आर्डर आप देख लीजिए और इसका लिंक डाउनलोड करने का मैं आपको दे दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।